हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट योर नॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहां आपको एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी ब्रिटिश संविधान, सी अमेरिका का संविधान, या डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। आपका आंसर होगा दोस्तों ए भारतीय शासन अधिनियम 1935। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए चुना? आपका ऑप्शन है ए 3 दिसंबर 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 16 मई 1946, या डी 4 दिसंबर 1946। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा 16 अगस्त 1946। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के लिए 16 अगस्त 1946 को चुना। 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये सब जानकारी योग्य बातें थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी संविधान, डी प्रधानमंत्री। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी संसद। जी हाँ दोस्तों, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा भारत की संसद द्वारा किया जाता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सर्वाधिक सफल रही? आपका ऑप्शन है ए गेहूँ एवं आलू, बी ज्वार एवं तेल बीज, सी गेहूँ एवं चावल, डी चाय एवं कॉफ़ी। आपका आंसर होगा दोस्तों गेहूँ एवं चावल, सी। जी हाँ दोस्तों, भारत में हरित क्रांति में गेहूँ एवं चावल फसलें जो है ज़्यादा सफल रही हैं। भारत में हरित में चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है? आपका ऑप्शन है ए गेहूँ, बी मक्का, सी चना, डी जौ। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी मक्का। जी हाँ दोस्तों, इनमें से मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। हम जानते हैं कि खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा इत्यादि ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। शब्द अहस्तक्षेप लाइसेज फेयर जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था,
या डी निर्देशित अर्थव्यवस्था। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, शब्द अहस्तक्षेप जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जानी चाहिए, साथ ही संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व की धारणा का कोई संकेत नहीं होता है। और वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति किसमें पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति जो है वो किसमें पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए लवणीय मृदा में, बी दलदली मृदा में, सी काली मृदा में, या डी लैटराइट मृदा में। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा बी दलदली मृदा में। जी हाँ दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति जो है वो दलदली मृदा में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ज्वारीय तटों की वनस्पति है। मैंग्रोव वनों का विस्तार मुख्यतः 25 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति में सबसे अधिक गहराई में उगने वाली वनस्पति को लाल मैंग्रोव का नाम दिया जाता है और ये स्वयं को गहरे पानी में स्थिर रखने के लिए सहायक जड़ों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बोटुलिज्म क्या है? बोटुलिज्म क्या है? आपका ऑप्शन है ए एक प्रकार का भोजन दूषण, बी मनुष्य में परजीवी विषाणु द्वारा जनित रोग, सी विभिन्न जीवों का रोग, या डी पादपों के विषाणु के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन होगा, आपका आंसर होगा ए एक प्रकार का भोजन दूषण। जी हाँ दोस्तों, बोटुलिज्म जो है एक प्रकार का भोजन दूषण है। बोटुलिज्म जो है इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु होता है जो पॉइजनस टॉक्सिन का स्राव करता है जिससे मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टानों में, बी अवसादी चट्टानों में, सी कायांतरित चट्टानों में, या डी कक्ष भूमि में। आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है बी अवसादी चट्टानों में। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका आंसर होगा बी गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी, या डी हुमायूं। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। ये हाँ, अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म पटियाला में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसाद सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। अमीर खुसरो जो था वो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे। सितार एवं तबले का श्रेय भारत में अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो हिंदी के साथ साथ फारसी के कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में बना। दिल्ली के लाल महल में राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी स्वामी विवेकानंद। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर होगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया? आपका ऑप्शन है ए सर रिचर्ड बर्टन, बी चार्ल्स विल्किंस, सी सर विलियम जोन्स या डी मैक्स मुलर। अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा दोस्तों। आपका उत्तर है सी सर विलियम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारे किस देश की राजधानी है? आपका ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी जिम्बाब्वे, सी नाइजीरिया या डी नामीबिया। आपका आंसर है बी जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, हरारे जो है वो जिम्बाब्वे की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में किसने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? आपका ऑप्शन है ए ओलिविया कोलमैन, बी कार्डी बी, सी क्रिस्टोफर लुटियंस या डी रेनी जेल्वेगर। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आपका आंसर होगा डी रेनी जेल्वेगर। जी हाँ दोस्तों, 2020 में ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब रेनी जेल्वेगर को दिया गया है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। ओके, बाय।